तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और ये देखिए किचन में जो भी चीज़ें हैं पहले मैं वो देखूँगी कि फ्रिज में क्या रखा है। तो ये रखी है सोया की सब्जी और कुछ आलू और ये महियर, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ निकाल ली हैं। अब डिसाइड करना है कि क्या बनाना है, क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर हमें देखना रहता है कि पहले जो चीज़ रखी है हम उसे यूज़ कर लें और कोई भी चीज़ फेंकी ना जाए, क्योंकि अधिकतर हर घर में होता तो यही है। तो अधिकतर मैं जब भी हर 10वें दिन मैं घी निकाल लेती हूँ, तो घी से ये महियर निकलता है। तो इसमें मैंने शक्कर मिला के रख ली है। आज इसके 2 पराठे बना लूँगी, हाफ करके 2 पराठे बन जाएंगे और ये भी यूज़ हो जाएगा। कल सोया की सब्ज़ी और कढ़ी बनाई थी, तो अब ये सोया बच गई है और कुछ रोटियाँ बची हैं, तो ये भी गरम करके सब्जी के साथ नाश्ते में ये हो जाएगा। और ये जो बचे हैं आलू, इनका मैं सोच रही हूँ सैंडविच बना दूँ, इनको अच्छे से मैश करके और थोड़ा मसाला मिला के। तो इस तरह से इन्हीं चीज़ों को मैं यूज़ कर लूँगी और उसके बाद फिर आफ्टरनून में देखूँगी कि क्या बनाया जाए। तो चलिए फ्रेंड, पहले मैं इसकी सैंडविच की तैयारी कर लेती हूँ। दूध मैंने फ्रिज से निकाल के बॉईल करके इधर रख लिया है। तो ये देखिए, ये है मेरा काउंटर टॉप, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नीट और क्लीन पड़ा हुआ है। दोस्तों, ब्रेड मैंने निकाल ली है। बच्चे और सभी लोग ज़्यादातर खा लेते हैं सैंडविच, और इसको भी रात मतलब फ्रिज का रखा हुआ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, मैंने निकाल दिया था थोड़ी देर पहले। तो इसके जितने भी मिर्च है ना, ये मैं निकाल दूंगी, जिससे बच्चों को ज़्यादा कड़वा ना लगे। आप लोग क्या करते हैं इस तरह से अगर चीज़ें बच जाती हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि अब 2-2 सब्जियां हो गई हैं, तो अब इसको तो खा लेंगे, बच्चे खा लेते हैं, लेकिन इसको नहीं खा रहा है कोई, तो हम फेंकेंगे नहीं इसको। हम इससे एक नई चीज़ बना लेंगे, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत प्रेम से खा भी लेंगे। बच्चों के अकॉर्डिंग अगर आप चाहो तो इस ब्रेड में मेयोनीज़ लगा दीजिए, फिर आलू लगा दीजिए, आप उसमें प्याज का स्लाइस रख दीजिए, कुछ भी जैसे आपके बच्चे पसंद करें। छोटा वाला बेटा टोमेटो सॉस ज़्यादा खाता है, उसे अच्छा लगता है, तो उसके मैं टोमेटो सॉस लगा दूँगी। फ्रेंड्स, मैंने तवा चढ़ा दिया है, ये देखिए गैस को ऑन कर दिया है फुल फ्लेम में। और अगर आप घी से करना चाहते हैं तो घी से इसे सेक दीजिए, अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो रिफाइंड से कर दीजिए। ये आपकी सारी इच्छाएं हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वैसे करिए। और एक तरफ मैं आटा भी तब तक छान लेती हूँ, इसको अभी मैं लगा लूँगी, पहले मैं ब्रेड सेक लेती हूँ। आज मैं जो भी किचन में काम कर रही हूँ मैं सिर्फ वही दिखा रही हूँ आपको, कुछ भी एडिटिंग नहीं कि इधर से एडिट किया उधर डाला, ऐसे नहीं। जैसे मैं रहती हूँ, जो मैं करती हूँ, मैं वो आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो यही रहता है हर दिन का, जब कुछ नहीं बचता है तो रहता है कि हाँ चलो आज बढ़िया है, आज हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। जैसे कल मैंने कढ़ी, चावल, रोटी, खीर और फिर नाश्ते में मैंने ब्रेड सेक ली थी और नमकीन वाली सेवई बना ली थी। तो आज चूँकि इतनी चीज़ें बच गई हैं और बाहर भी निकलना है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को समेटना है, किस तरह से कौन क्या खा सकता है। मम्मी को पराठे पसंद है, मीठा पसंद है, थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, तो ये पराठे उसमें यूज़ हो जाएंगे, खा लिए जाएंगे। तो मेरा महियर भी यूज़ हो जाएगा घी का निकला हुआ, और ये जो आलू हैं जो मैंने ब्रेड में भरे हुए हैं, ये भी मेरे यूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग कैसे क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। तब तक एंजॉय करिए। ये देखिए मैं ब्रेड सेकने जा रही हूँ, तो आप चाहें तो मक्खन से भी सेक सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे मतलब जब भी हम पकौड़ी वकौड़ी बनाते हैं ना, तो ये जो रिफाइंड ऑयल बचता है ना, ये ज़्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए। इसे आप तुरंत के तुरंत यूज़ कर लें, चाहे सब्जी बना लें, चाहे आप मतलब पराठे सेकने में यूज़ कर लें, पर इसका यूज़ कर लेना चाहिए। इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, कि आप इन्हें रखो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके। और क्योंकि मैं तवे पे बना रही हूँ, तो आप इन्हें धीमी धीमी आंच में ही सेकना, वरना एकदम से ये खर हो जाएंगी और अंदर आलू भी नहीं गर्म हो पाएगा। धीमी आंच में सेकेंगे ना, तो अंदर आलू भी अच्छे से गर्म हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा ऑयलिंग मैं नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली जब मशीन में होता है ना तो वो अच्छे से प्रेस होने के कारण वो चिपक जाती हैं दोनों, तो तभी में थोड़ी सी ये दिक्कत लगती है। तो तेजस किसमें तुम्हें इसमें चाहिए सॉस? हाँ। ओके ठीक है, तो इसमें मैं आपको सॉस दे देती हूँ। अब ये देखिए ये पूरा फिनिश हो चुका है, लेकिन मैं इसको भी छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं सारा इसमें से घिस के ना निकाल लूँगी, उसके बाद ही मैं नया वाला ओपन करूँगी। तेजस फ्रिज से नया वाला निकाल दो। करता है मेरी, ये देखो तेजस निकाल लाया। और ये मेरा छोटा बेटा है। हम इंडियन ऐसे ही होते हैं ना, जब तक चीज़ें यूज़ नहीं कर लेते ना अच्छे से, तब तक उन्हें छोड़ते नहीं है, चाहे फिर वो टूथपेस्ट हो, चाहे फिर वो क्रीम हो, कुछ भी हो। तो बच्चे खड़े हैं, उन्हें सैंडविच चाहिए, उन्हें भूख लग गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो सैंडविच है ना, मतलब जो मेरे लेफ़्ट ओवर आलू बचे थे उसकी जो सैंडविच बनी है ना, बन के रेडी हो गई हैं। और ये खड़े हैं तेजस खाने के लिए। ये देखो उधर बेटी खड़ी है वो भी पढ़ाई करती जा रही है और मुझे यहाँ पे सुनाती जा रही है कि मम्मा मुझसे सुन लो। आज दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि थोड़ा मुझे बाहर निकलना है, इसलिए तो मैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी पहले यूज़ कर लूँगी और कुछ भी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मैं कुछ नया काम नहीं कर रही हूँ। ओके, तो अब मैं बच्चे रेडी हैं कि जल्दी जल्दी मम्मा दे दो, तो मैं उन्हें अब दे देती हूँ खाने के लिए। तो ये पिज़्ज़ा कटर से इसको हम कट कर देंगे। ओके, कट हो गया। और ये देखिए बहुत टेस्टी होगा। चलो जाओ आप लोग ले जाके खाओ। अब बारी है आटा लगाने की, तो यहाँ पे मैं मैयर के लिए आटा लगा लूँगी। आटा प्लेन ही लगाऊंगी क्योंकि मतलब वैसे अगर सिर्फ पराठे बना रही होती तो नमक वमक डाल लेती, पर मुझे चीनी वाला पराठा बनाना है तो इसलिए प्लेन ही आटा लगा लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा हाँ नरम लगा सकते हैं, क्योंकि जितना आप नरम लगाओगे ना पराठे उतने सॉफ्ट बनेंगे और जो आपकी स्टफिंग है वो फैलेगी भी नहीं, टूटेगी भी नहीं, पराठे आपके टूटेंगे नहीं। तो एक ब्रेड मैंने रख दी है, बच्चों के लिए एक एक कर दी है। इसको ऐसे करके ढक के रख देंगे। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस आउट कर दिया है। जब हस्बैंड उठेंगे तब उनके लिए करूँगी। और अब मैं बना लूँगी पराठे। मेरा लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है ना, वो मैं इसी केन में रख लेती हूँ। इसमें मुझे आसानी भी रहती है, इसमें ये जो चम्मच है ये भी चला जाता है। और रेगुलर इसे वॉश करती रहती हूँ जिससे ये साफ़ रहे। तो आपको मेरा किचन कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं।